Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a topic under educational sociology, that is impact of education on social stratification, social mobility and social change. Actually, आपके कोर्स में एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन एंड सोशल चेंज है। और मैं पहले आपसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी और चेंज पर बात कर चुकी हूँ, बट उसमें एजुकेशन के इनपुट को मतलब डला है, इनडायरेक्टली है, क्लियर कट आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, इसलिए ये एक और प्रयास है मेरा जिससे आप ये समझ सकें कि ये तीन जो इतने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, इस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इससे इसको बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर सामाजिक स्तरीकरण से शुरू करें, सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या कि समाज में स्तर बने हुए, स्ट्रेटा है ना। जैसा कि गिलबर्ट कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। समाज जो है विभक्त है किसमें, इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। मतलब ये नहीं कि आज ये ग्रुप है कल चला जाएगा, परमानेंट वो ग्रुप और कैटेगरीज है, लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। और एक दूसरे से ये किस संबंध से जुड़े हुए हैं कि मैं ऊपर हूं तुम नीचे हो, सुपीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन का कंसेप्ट और रिलेशनशिप बीच में है। इसी तरह से एक और सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन marked by inequality, by difference among people that are evaluated by them as being lower and higher। यानी कि एक स्तरीकृत समाज ऐसा समाज है जिसमें इनइक्वालिटी है, असमानता है, लोगों के बीच में अंतर है और उनको आप कैसे उनका मूल्य आंकते हैं, कोई नीचे है कोई ऊपर है। पार्सन्स भी बिलीव करते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन देयर फ्यूचर रोल्स इन द सोसाइटी। मतलब शैक्षिक तंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो कि ये चुनता है, शैक्षिक तंत्र सेलेक्ट करता है और एलोकेट करता है इंडिविजुअल्स को कि समाज में उनका आगे आने वाला रोल क्या होगा। It is also regarded as a ground for proving one's ability and hence selective agency for different statuses according to their abilities। इसके अतिरिक्त शिक्षा जो है वो ये भी एक जमीन तैयार करती है लोगों के, इंडिविजुअल्स के, कि वो प्रूव कर सकें उनकी एबिलिटी क्या है, और इस तरह से एक सेलेक्टिव एजेंसी की तरह काम करती है कि डिफरेंट स्टेटस के लोगों को उनके अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज चुनती है। और देखते हैं अभी, देखिए सोशल मोबिलिटी और सोशल चेंज में तो शिक्षा का महत्व स्पष्ट है। अभी आगे आएंगे कि सोशल मोबिलिटी भाई सामाजिक गतिशीलता है, समाज में गति करनी है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है, वर्टिकल मोबिलिटी होती है। और हम एक मतलब भले हमारा कास्ट और क्लास नीचे है, पर अगर हम शिक्षा पाकर ऊंचे सोशल क्लास में चले गए, मतलब आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, प्रोफेसर बन गए, तो हमारा सोशल, हम मोबाइल हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं सोशल मोबिलिटी। तो शिक्षा का रोल इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। एजुकेशन चेंज में भी शिक्षा का रोल स्पष्ट दिखाई देता है कि भाई समाज शिक्षा है, उससे डेवलपमेंट आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, तो सोशल चेंज हो जाता है। लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में शिक्षा का रोल थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, और एक तरीके से ये सोशल मोबिलिटी का उल्टा है। भाई सोशल मोबिलिटी क्या कह रही है कि हमको समाज में गति करके हम ऊपर चले गए, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या कह रहा है कि समाज में स्ट्रेटा बने हुए हैं, उसमें शिक्षा का क्या रोल है। तो इसको समझिए थोड़ा, कि रेमंड बॉर्डन कहते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्राइमरीली ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हम वैसे तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता। देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हमको देखने से लगता है कि इक्वालिटी, हाँ भाई सबको समान मिले, कैसे समान मिले। आप इक्वालिटी की बात कहाँ कर रहे हैं, इनपुट में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सबको हम एक जैसा पढ़ाएं, कि आउटपुट में इक्वालिटी की बात करें कि सब एक जैसे निकल कर आए। और भी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक। तो ये कह रहे हैं कि इन इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती, 100% इक्वालिटी तो आप पा ही नहीं सकते। तो जो असमानता है शैक्षिक अवसरों की, वो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज प्राइमरीली ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का ही उत्पाद है। कि भाई नीचे के तबके का आदमी है, वो नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता अपने बच्चे को, तो फिर वो उसका आउटपुट वैसे नहीं निकल के आएगा। ऊपर वाला बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाएगा, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएगा, तो वो अपने आप स्ट्रेटा बन जाएंगे। तो इस तरह से एजुकेशन का रोल यहाँ डुअल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इवन इफ देयर वर नो सब कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन क्लासेस, द वेरी फैक्ट दैट पीपल स्टैंड at different positions in the class system will produce inequality of educational opportunity। इसका मतलब कि चूंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हैं क्लास सिस्टम से, तो इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पैदा होती है।
Thus, the essence of social stratification is social inequality. इसका मतलब सामाजिक स्तरीकरण का मूल क्या है? सामाजिक असमानता. And it manifests itself through many forms. और ये बहुत तरीके से हमको दिखाई देती है, such as differential allocation of income, मतलब लोगों की अलग अलग इनकम है, अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग विशेषाधिकार हैं, अलग सोशल यूटिलिटीज के लिए अलग अलग अवसर हैं, और एजुकेशनल अचीवमेंट भी अलग अलग है. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी को आपको ध्यान से समझना होगा. और समझिए, there are various correlates of the relationship between education and social stratification in a society. यानी कि एक समाज में शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण के बीच में और भी सहसंबंध के correlates हैं. कैसे? Most important of them is that the education is the primary generator of social mobility. देखिए, शिक्षा क्या है? वो social mobility का primary generator है. यानी कि शैक्षिक सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा सबसे बड़ा उपकरण का काम करती है. For instance, the education is the main component in achieving a status in the social class system on the one hand. यानी कि एक तरफ तो शिक्षा भाई सोशल क्लास में हमको हाई अचीवमेंट, हाई स्टेटस अचीव करने में मदद करती है, और दूसरी तरफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द डिफरेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन ऑन द अदर हैंड. और जबकि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, नीचे वाला आदमी है, तो वो डिफरेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन यानी कि उस तक उच्चतम शिक्षा हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं. तो दो इस तरह से therefore the relationship between education and social stratification is very complex. इसलिए शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण के बीच का संबंध बहुत जटिल है और केवल सोशल मोबिलिटी के कंसेप्ट में ही समझा जा सकता है. समझ में आ रही है आपको बात? समझ में मतलब कि एक तरफ तो शिक्षा आपको मदद करती है कि आप सामाजिक रूप से ऊपर चले जाएं, कि आपको बढ़िया से बढ़िया भाई जॉब मिल गई, चले गए ऊपर. लेकिन सामाजिक स्तरीकरण चूंकि समाज में है, नीचे ऊपर 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 मोस्ट ऊपर तबका ऐसा बना हुआ है, तो जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है उस तक सबसे अच्छी शिक्षा पहुंचती ही नहीं है, तो वो कैसे सोशल मोबिलिटी उसमें आएगी? इस तरीके से है ये. Education helps in establishing equality and ensuring social justice, but the system of education itself can add to the existing inequalities or at least perpetuate the same. वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा आपको समानता प्रदान करती है और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ कभी कभी असमानता प्रोड्यूस करता है. इस तरह से एजुकेशन प्लेज अ डुअल रोल. इस तरह से शिक्षा का दोहरा रोल है. It can either perpetuate existing inequalities by providing different quality of education to different social groups, or it can serve as an equalizing force, offering opportunities for people to move beyond their assigned social class or caste. मतलब इस लाइन से आप पूरी तरह समझ जाइए कि शिक्षा या तो वो ये कर सकती है कि जो इनइक्वालिटीज हैं ग्रुप में, समाज में जो असमानता बनी हुई है और उसकी वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, वो बना रहे, या वो एक इक्वलाइजिंग फोर्स की तरह काम करे और लोगों को अवसर प्रदान करे कि अपने असाइंड सोशल क्लास और कास्ट से निकल के वो आगे जाके उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकें. तो education can reinforce the existing social order by giving privileged groups an edge in securing better jobs and social positions, or it can serve as a means for upward mobility for those from disadvantaged backgrounds. इसका मतलब शिक्षा ऐसा भी कर सकती है कि जो existing social order बना हुआ है कि नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर है, उसको और reinforce करे ताकि जो privileged group है उसको और बढ़िया बढ़िया जॉब और social position मिल सके. या शिक्षा ये भी कर सकती है कि जो नीचे के तबके का व्यक्ति है उसको उच्चतम शिक्षा मिल जाए और वो अपवर्ड मोबिलिटी करके ऊपर चला जाए. अब आई थिंक आप समझ गए होंगे. अब सोशल मोबिलिटी समझने में दिक्कत नहीं है कि सोशल मोबिलिटी का मतलब सामाजिक गतिशीलता. सामाजिक गतिशीलता का मतलब कि हम किसी भी कास्ट के हैं पर हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और हम IAS बन गए, हम मंत्री बन गए, हम विधायक बन गए, तो खैर इसमें शिक्षा का रोल नहीं है, आप जॉब में ही देखिए, वो तो बिना पढ़े लिखे आदमी भी बन जाते हैं. तो मतलब अगर हमने ऐसी जॉब मिल गई जो बहुत अच्छी है, तो हम सामाजिक जो हमारा जो पोजीशन है समाज में वो ऊपर चली जाती है. इसी को सोशल मोबिलिटी कहते हैं. अब सोशल मोबिलिटी पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. एजुकेशन कैसे फैसिलिटेट करती है सोशल मोबिलिटी को? आपको बढ़िया जॉब मिल जाए, आप सोशल मोबाइल हो जाएंगे. साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी है ना, कोई बढ़िया आदमी पढ़ लिख के बड़ा निकल जाता है घर में, तो जो गरीबी का चक्र है वो टूट जाता है और समाज में उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है. उस तक उच्च शिक्षा, भाई एक आदमी पढ़ के निकल गया तो बाकी लोगों को भी वो उच्च शिक्षा पहुंचा देगा, तो एक्सेस टू हायर और क्वालिटी एजुकेशन हो जाती है. इंक्रीज अवेयर, पढ़ लिख के आदमी ऊंची जगह पहुंच गया, बड़ी जगह पहुंच गया, तो वो अवेयर भी होता है, एम्पावर भी हो जाता है. और प्रोमोटिंग मेरिटोक्रेसी, यानी मेरिट को प्रमोट करती है सोशल मोबिलिटी की. ठीक है, तुम नीचे तबके के भी हो, लेकिन अगर तुम्हें बहुत अच्छा कैलिबर है तो तुमको हम अच्छे से अच्छा शिक्षा देंगे. इस तरह से शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में मदद करती है, ऐसे समझना है.
और इम्पैक्ट क्या है शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स ऑफ, मतलब कि आप उसको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसकी पहुंच में होगी तो वो मोबाइल हो सकता है, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, है ना, और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। ओके तो सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन, जो शिक्षा में असमानता है, जैसे कि आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, किसी को रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, वो एजुकेशन की एबिलिटी को रोकते हैं सोशल मोबिलिटी करने में। लेकिन शिक्षा फैसिलिटेट कैसे कैसे करती है ये मैंने आपको बताया। सामाजिक परिवर्तन, ये तो सबसे आसान है। सोशल चेंज हैज बीन डिफाइंड बाय सोशियोलॉजिस्ट विल्बर्ट मूर एज ए सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स एंड कल्चर इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यानी कि कोई विशिष्ट परिवर्तन अगर समय के साथ व्यवहार में, पैटर्न में, संस्कृति में, मूल्यों में हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन है ना। तो सामाजिक एजुकेशन इज नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, इट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंगली इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग दिस स्टेटस को। शिक्षा का रोल देखिए सिर्फ ये नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन लाए, बल्कि शिक्षा का रोल ये भी है कि जो समाज में बना हुआ है वो बना रहे। In other words, education plays both a conservative and radical role, that is, it helps both in maintaining and changing different aspects of the social system. यानी सामाजिक निकाय को बदलने में भी और उसको बना के रखने में भी, दोनों में शिक्षा का रोल है। तो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल चेंज, शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव है? शिक्षा की वजह से आप सशक्त होते हैं, सामाजिक गतिशीलता आती है, शिक्षा जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करती है, शिक्षा से आप सोसाइटल डिवाइड को पाट सकते हैं, मतलब जो विभाजन हो गया है समाज में उसको कम कर सकते हैं। शिक्षा से मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकीकरण है, प्रगति है, लेकिन चैलेंजेस और कंसिडरेशंस भी हैं। व्हाइल एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज, इट्स नॉट ए पैनिशिया। जहां तक कि आप कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, बहुत शक्तिशाली उपकरण है सामाजिक परिवर्तन के लिए, परंतु यह रामबाण नहीं है। सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज इन एक्सेस टू एजुकेशन, जो एजुकेशन में इनबिल्ड असमानता है, जैसे सब तक पहुंच नहीं है, अनइक्वल पावर डायनेमिक्स है, वो इसकी प्रभावपूर्णता को कम करते हैं। एजुकेशन कैन ऑल्सो प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग दिस स्टेटस को, एज इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज। ये मैंने आपसे बता दिया कि शिक्षा का रोल ये भी है कि वो परिवर्तन लाए, शिक्षा का रोल ये भी है कि जो परिवर्तन हो गया है वो बना रहे। तो जो सोशल स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको रीइंफोर्स करने का भी काम शिक्षा करती है। तो आप अंत में क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन इज ए मल्टीफेसेटेड एंड पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज बोथ इट्स पोटेंशियल एंड इट्स लिमिटेशंस। बहुत महत्वपूर्ण ये उपकरण है सामाजिक परिवर्तन का, पर इसके भी कुछ पोटेंशियल है, इसके भी कुछ limitations भी हैं। By promoting equitable access to quality education and fostering critical thinking and civic engagement, we can harness its power to create a more just and equitable society. पर अगर हम ऐसा कर सकें कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको सब तक पहुंचा सकें, तो निश्चित रूप से क्रिटिकल थिंकिंग और सिविक इंगेजमेंट बढ़ेगा और हम एक बढ़िया समतामूलक और न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सकेंगे। ये है भाई, थोड़ा सा टिपिकल है, आपको खास तौर से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी में समझना है। सोशल चेंज में तो आसान है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसमें भी है, लेकिन ठीक है। तो शिक्षा के रोल दोनों तरीके के हैं, वो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का भी काम करती है और वो नीचे वाले को उठाकर ऊपर भी ले जा सकती है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।